इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अतुलनीय व्यक्ति बताया। मीडिया से चर्चा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। केंद्र और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान जन कल्याण के लिए समर्पित है। चुनाव एक संघर्ष है और इस संघर्ष में विजय की ओर हमें आगे बढ़ना है। इसलिए स्वाभाविक है कि हमारी गति तेज है और भाजपा 365 दिन 24 घंटे काम करने वाला राजनीतिक दल है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछे गए सवाल को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोई मतभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक होकर काम कर रही है। कांग्रेस को परास्त करेंगे और 2023 में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि और मान विश्व भर में बढ़ रहा है, जिससे कांग्रेसी नेताओं की दुकान बंद होती जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा लड़कियों के पहनावे को लेकर दिए गए बयान को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय का नजरिया यही था कि जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार हम सभी को सांस्कृतिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में ट्विटर वार को लेकर तोमर ने जयराम रमेश पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता और कार्यकर्ता के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवी, पूर्व महापौर डॉक्टर उमा शशि शर्मा, गोविंद मालू, पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह गुप्ता, भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ सशक्तिकरण प्रक्रिया से लेकर राज्य स्तर पर भाजपा की सरकार बना सकें, इस प्रयत्न में लगे हुए हैं। आज की इंदौर ग्रामीण जिला और नगर की बैठकें भी इसी क्रम का एक हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधान राजनीतिक दल है। कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी की मुख्य ताकत है। इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा करके अलग अलग जिम्मेवारियों को विभाजित करके सब लोग एक उद्देश्य के लिए एक मत से आगे बढ़ें, इस बात की कोशिश में पार्टी लगी हुई है। इसी क्रम में आज की ये बैठकें हैं जिन बैठकों में मैं आया हूँ। अधिकारी या कार्यकर्ता या जो भी कहीं न कहीं उनकी नाराजगी है, उसको भी आप शांत करने के लिए आए हैं कि आपके दौरे का मकसद ये भी नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग विचार के लिए काम करते हैं। हम सब इस बात के पक्षधर हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और थर्ड पर स्वयं के बारे में विचार करो। इसलिए नाराजगी जैसा सवाल नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जब चुनाव के नज़दीक हम आते हैं तो कई प्रकार की परेशानियां, कई प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। उनका समय रहते निराकरण करना जरूरी है। और दूसरा, सभी कार्यकर्ताओं के मन में बहुत अच्छे अच्छे सुझाव रहते हैं। वो सुझाव को समाहित करते हुए अपनी रणनीति को आगे बढ़ाना, ये समय की आवश्यकता है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा का दौर चल रहा है। इसके बहुत सारे जो नेता हैं वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। अब विधानसभा चुनाव भी है। क्या जो बीजेपी के नेता हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी या फिर जो कांग्रेस से आए हुए जो नेता हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा जन संगठन है। हमारी कोशिश रहती है पार्टी सर्वव्यापी बने, सर्वस्पर्शी बने, और इसलिए जो भाजपा में आता है उसका भाजपा में स्वागत है। लेकिन किसको महत्व देना, किसको महत्व नहीं देना, उसकी योग्यता के अनुसार पार्टी समय समय पर तय करती है। कार्यकर्ताओं पे किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? ना मतभेद हैं ना मतभेद हैं। भारतीय जनता पार्टी एक है और एक होकर काम कर रही है और कांग्रेस को परास्त करेगी और फिर से सरकार 2023 में बनाने में सफल होगी। गुलाम नबी आजाद द्वारा लगातार मोदी जी की तारीफ की जा रही है, कैसे देखते हैं? मोदी जी तारीफ़ काबिल व्यक्ति हैं ही, पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। लेकिन सिर्फ इस देश के जो कांग्रेस के लोग हैं उनको छोड़कर, क्योंकि उनको अपने पैरों से ज़मीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है,
उनको लग रहा है कि मोदी जी ग्राफ जैसे जैसे उनका बढ़ रहा है, जिस प्रकार से वो जन कल्याण और विकास का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से वैश्विक छवि उनकी बनती जा रही है और भारत दुनिया का श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित होने जा रहा है, इससे कांग्रेस की दुकान बंद हो रही है और दुकान बंद होने के भय से वो मोदी जी की आलोचना करते हैं। बाकी तो दुनिया प्रशंसा ही कर रही है। सलाह भी कपड़े नहीं पहनना चाहिए, उसको लेकर कांग्रेस भी काफी विरोध कर रही है, कैसे देखते हैं आप? क्या ये कहना सही है? उनके बयान में कि सुपंखा लगती है छोटे कपड़े पहनकर जो महिला है। मैं जितना समझ सका हूँ उसके पीछे कैलाश जी का नज़रिया यही था कि जो भारतीय संस्कृति है, हम सब ने सांस्कृतिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। 2023 चुनाव के पहले की तरफ से भी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इतिहास का हवाला देते हुए आप इसको किस तरह रूप में देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जयराम रमेश को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय तक उनके साथ रहे हैं, वो पहले क्या कहते थे और आज क्या कहते हैं, इस अंतर को जनता भली भांति समझती है। तो पहले पूरी भाजपा सिंधिया जी को परिवार को गद्दार कहा करती थी, अब क्या मानते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। एक बड़ी मुश्किल बैठक की गई है, लेकिन कांग्रेस का बार बार कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस विधानसभा चुनाव का चेहरा नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री के लिए। कांग्रेस को सलाह देने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सक्षम है विचार करने के लिए। मंत्री जी, आपके विभाग से संबंधित 2 सवाल हैं। अभी इस समय मध्य प्रदेश में मालवा, अलीमाड़, जहाँ पर भी प्याज का उत्पादन अच्छे से होता है, प्याज उत्पादक किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहे, 2 रुपये किलो या 4 रुपये किलो तक प्याज बिक रहा है। तो ये किस वजह से है ऐसा, और हम इसको दूर करने के लिए किसानों को राहत देने के लिए कुछ प्रयास करें? देखिए, कृषि उत्पादों में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन फसल के उपरांत किसान का नुकसान न हो, इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने बनाया है और हमारी कोशिश है कि उस फंड का उपयोग कोल्ड स्टोरेज जो प्याज के लिए बने, वो प्याज की और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनना चाहिए और उसके लिए हम सब लोग स्वीकृति दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि किसान अपनी फसल को समय पर रोक सके, सुरक्षित रख सके और जब दाम ठीक मिले तब उसे बेच सके। दूसरा, जब दाम इस प्रकार के घटते हैं तो PSS योजना के अंतर्गत भारत सरकार भी खरीदने का प्रयास करती है, जिससे किसान को नुकसान से बचाया जा सके। मतभेद संघ की और बीजेपी के प्रमुख नेताओं की कल एक बैठक भी हुई थी, जिसमें पता लगा कि चुनाव को लेकर भी रणनीति बनी है पूरे मध्य प्रदेश को लेकर, किन सीटों पर कहीं हम कमजोर है, टिकट बदलने को लेकर या उस तरह की चीज़ों को कोई सर्वे कराया जाएगा? समय समय पर समविचारी संगठनों की बैठक होती रहती है। मैं उस बैठक में नहीं था, इसलिए उस बैठक के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और लेकिन ये बैठकें सामान्यतः होती रहती है। 2023 चुनाव जो इतने ज़्यादा एक्टिवेट होकर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मध्य प्रदेश में भी हम सरकार में हैं, केंद्र में भी हम सरकार में हैं। नरेंद्र मोदी जी अतुलनीय व्यक्ति हैं। शिवराज जी जन कल्याण के लिए समर्पित हैं। लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। चुनाव होता है और चुनाव एक संघर्ष है। संघर्ष में विजय की ओर हमको आगे बढ़ना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी गति तेज हो, हमारी रणनीति सही हो, हमारी नज़र पैनी हो और इस संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर कांग्रेस को परास्त करके सरकार बना सकें, इसके लिए हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन और 24 घंटे काम करने वाला राजनीतिक दल है। विधानसभा चुनाव